उठा पटकन होने वाली है दो लोगों के बीच। अब ऊपर वाला ही मालिक है, अंजाम क्या होगा सोचना पड़ेगा। भला कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। बहुत भयंकर, बहुत बहुत भयंकर अंजाम होने वाला है उसका, जो निरंतर दूसरों के बारे में बुरा सोच रहा था। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स पहली बार आए हैं, जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, मैं बता दूँ आपको, फिर लेकर आई हूँ चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज क्या चैनलिंग हो रही है, क्या सच सामने आने वाला है, किसकी एनर्जी सबसे पहले आ रही है मुझ तक, क्या है जो आज आपको पता चलेगा, यूनिवर्स गाइडेंस क्या है, चलिए जान लेते हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं, कहाँ से सबसे पहले एनर्जी आ रही है, किसकी एनर्जी आ रही है। ऑल राइट, किसी का घर है जहाँ बहुत सारी कांटी लगी हुई है, मतलब हथौड़े से जो कील ठोका जाता है ना, जिससे दीवारें थोड़ी ख़राब हो जाती है। ड्रिल मशीन से नहीं, बिल्कुल हथौड़े से मारकर कांटी लगा देते हैं ना कुछ लोग अपने घर में, जहाँ समझ में आया वहाँ कांटी लगा देते हैं। थोड़ी सी दीवार टूट गई, अच्छी खासी पेंट वाली दीवार भी थोड़ी सी नुकसान हो जाती है। ऐसे एक घर से एनर्जी आ रही है जहाँ बहुत जगह कील लगा रखा है आपने, जहाँ मर्जी आए वहाँ कील लगा रखा है आपने। कहीं कुछ टांगने के लिए कील लगाया था, अब नहीं टांगा है तो खाली कील लगी हुई है। कहीं कील में कुछ टंगा हुआ भी है, कोई कैलेंडर है, फोटो है, कपड़ा है, लेकिन आपने जहाँ मर्जी कांटियाँ लगा रखी है अपने घर में। देखो आज आपसे एनर्जी आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, घर आपका पॉजिटिव है। इस तरह की कीलें जब भी किसी घर में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठोक दी जाती है खुद से, वैसा घर नेगेटिव हो जाता है। कील जो होता है ना, वो साक्षात शनि होता है, लोहा होता है। कोई ऐसा कील नहीं है जो कुछ समय के बाद जंग ना लग जाए। हर एक कील में जंग लगनी ही लगनी है, चाहे कैसा भी कील हो, कितना महंगा भी कील हो, फिर वो बैड शनि हो जाता है। ऊपर से जब हम ड्रिल मशीन की सहायता से, नहीं हथौड़े की सहायता से इसको जहाँ तहाँ डाल देते हैं और दीवारें टूट जाती है, यानी कि आकार बिगड़ जाता है, तो बैड बुद्ध होता है। बुद्ध को हम खुद बिगाड़ते हैं। अच्छे खासे जब पेंट की हुई सुंदर सी दीवार होती है ना, वो शुक्र होता है हमारे घर का, लेकिन हम उसको बिगाड़ देते हैं बैड बुद्ध के साथ, बुद्ध को भी खराब करते हैं। यानी कि ऐसे घर में रिलेशनशिप में बुराई आएगी, झगड़े होंगे, झंझट होंगे, बहन बहन से लड़ जाएगी। माँ और बेटी, जैसे को कहते हैं संसार का सबसे पवित्र रिश्ता है ना, बड़ा रिश्ता, क्योंकि माँ और बेटी का भाई झगड़ा नहीं करती है। माँ के मन को बेटी समझती है, बेटी के मन को माँ समझती है, लेकिन ऐसे घर में माँ और बेटियाँ लड़ती हैं। ऐसे घर में जहाँ ऐसे कील डाले जाते हैं, टेढ़ी हो गई कुछ कील, आपने आधी दीवार में लगी छोड़ दी, कुछ निकला कुछ रह गए, ऐसे नेगेटिविटी आती है। मत करो ऐसा, आपका घर पॉजिटिव है। परमात्मा का शुक्र है, आपके कर्म अच्छे हैं कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने धर्म के रास्ते पकड़ रखे हैं, जिन्होंने अच्छा कर्म किया, जिसकी वजह से इस घर का जो ऑरा है बहुत पवित्र है। किसका है मेरे साथ साझा जरूर करें ईमानदारी के साथ कि यस दीदी ये मेरा घर है, मैं कील निकाल दूंगा या निकाल दूंगी, मुझे ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसे निकालिए, बुद्ध भी सुधर जाएगा, शुक्र भी सुधर जाएगा। आपके घर में पैसों की किल्लत हो जाती है, कितना भी पैसा क्यों ना आता हो, लाखों लाख रुपए क्यों ना आता हो, पैसे की कमी हो जाती है। जब न तब पैसे के लिए दूसरे का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र को यहाँ बिगाड़ा जा रहा है। संबंधों में खटास आएंगी, लोग लड़ेंगे एक दूसरे से, घर के अंदर परिवार के बीच हमेशा एक विवाद का माहौल रहेगा। और जहाँ तक शनि की बात करूँ तो लोगों के शरीर में दर्द रहेगा, कष्ट रहेगा, और दवाइयों के नाम पर, इलाज के नाम पर पैसे पानी की तरह बाहर निकलेंगे। कोई घर में होगा जिसको कमर के नीचे पे, यानी पैर में, घुटने में, उंगलियों में, पैर के तलवे में, हील में दर्द होगा। यहाँ पर बिगड़ा हुआ शनि है, बिगड़ा हुआ बुध है, और बुरी अवस्था में शुक्र है। 3 ग्रह मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं जो बिगड़ी हुई है, परंतु फिर भी मैं एक बात कहूँ कि आपका घर बहुत पवित्र है और बहुत शुद्ध हवा आती है। मतलब एक स्पिरिचुअलिटी कहते हैं ना, घर में आपके कोई इंसान तो ऐसा है, आपकी माँ हो, दादी हो, पिताजी हो, दादाजी हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो ऐसा जिनका धर्म से बहुत संबंध है, जिन्होंने परमात्मा की राह चुन ली है, और उसके कर्म की वजह से, उसके रहने की वजह से ये घर बहुत पवित्र है। तो कोशिश करो, एक तो आपके घर में जो लोग हैं वो, उनके आचरण कर्म अच्छे हैं, इस घर का ऑरा बहुत अच्छा है, तो ऐसे काम मत करो, कील वील सब निकालो। जहाँ एग्जैक्ट ज़रूरत है ड्रिल मशीन लाकर अच्छे से करो, ताकि दीवारें भी ख़राब ना हो और आपके ग्रह भी ख़राब ना हो। ऑलराइट, चलिए।
देखो फर्स्ट डाउनलोड क्या आया है, उठा पटकन होने वाली है दो लोगों के बीच। अद्भुत है ये संदेश। दो पार्टनर हो सकते हैं किसी बिजनेस व्यापार में। अगर आपने पार्टनरशिप की है इस वक्त, एक ऐसी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। अगर आप पार्टनर हो, पार्टनरशिप के बिजनेस में हो, तो भयंकर झगड़ा होने वाला है। इवन पार्टनरशिप टूट भी सकती है, यहाँ लड़ाई हो सकती है। अगर भाई है आपके और भाई भाई के बीच खूब अच्छी दोस्ती है, खूब अच्छी बनती है, लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में विवाद हो सकता है, घर जगह जमीन के नाम पर विवाद हो सकता है। दो भाइयों के बीच यहाँ भयंकर लड़ाई, उठा पटकन का ही मतलब है भयंकर लड़ाई होने की एनर्जी यहाँ आ रही है। क्या बात है, विवादों में विवाद होने वाले। मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। मेरे आसपास भी कहीं विवाद होता है ना, तो मैं चुपचाप हो रह जाती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। और देखो अभी मैं एनर्जी पे कर पा रही हूँ कि दो विवाद होंगे, दो लोगों के बीच विवाद होंगे। ये पार्टनरशिप हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, इवन हस्बैंड एंड वाइफ हो सकती है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ से बड़ा पार्टनर कौन होगा संसार में, है ना? वो तो लाइफ पार्टनर होते हैं। यहाँ एक रिश्ता भी टूट सकता है। अगर ये हस्बैंड और वाइफ के बीच ये उठा पटकन वाला डाउनलोड आपको मैच करता है, तो फिर शायद ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, शायद ये रिश्ता पूरी तरह से टूट जाए। लड़ाई इतनी होगी, विवाद इतना बढ़ जाएगा, बहस इतनी बढ़ जाएगी। शायद आपकी कोई बात सामने वाले को बुरी लग जाए, या सामने वाले की कोई हरकत या बात आपको बुरी लग जाए, बात बढ़ती चली जाए और दोनों अपने क्रोध पर कंट्रोल ना कर पाएँ और ये रिश्ता अंतिम कगार पर पहुंच जाए। ऐसे होने की बहुत सारे चांसेस है। या तो आपके पड़ोसी से आपका झगड़ा हो सकता है, इतना झगड़ा कि आप अपने घर की दीवार ऊंची करवा लेंगे और वो अपने घर की दीवार ऊंची करवा लेंगे। नहीं बात करना अब हमें छत और छत से, नहीं देखना है एक दूसरे की तरफ, इतना विवाद बढ़ सकता है, इस हद तक बात बढ़ सकती है। यहाँ एक ऐसी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ जहाँ उठा पटकन होती हुई नज़र आ रही है। बातों में, विवादों में अपशब्द बोले जाएंगे, बड़ी बुरी एनर्जी आ रही है। मत करो ऐसे। अगर आपके जीवन में ये बात आती है तो कोशिश करना चुप रह जाना, कोशिश करना चुप रह जाना। अगला चुप ना हो तो आप चुप रह जाना, परंतु इस विवाद से बचने का प्रयास करो। जब हम बहुत ज़्यादा विवाद करते हैं तो बुद्धि बिगड़ता है, हमारी ज़ुबान बिगड़ती है, अपशब्द हम बोलते हैं, सामने वाले का हृदय दुखता है, शनि का बुरा प्रभाव होता है हम पर, है ना? वैसे भी आज बैड बुध और बैड शनि की एनर्जी आ चुकी है पहले भी, और देखो डाउनलोड भी आया है। तो कोशिश करो अपने ग्रहों को बैलेंस करके रखो, अपने क्रोध पर कंट्रोल रखो, कहने दो सामने वाला जो कहता है, आप अपने वे पर चलो ना, आप अपना स्वभाव बनाकर चलो। कितना भी कोई लड़ाई करने आए, आपसे झगड़ा करने आए, रिश्ता तोड़ने आए, नहीं कर पाएगा। अगर आप अटल हो, कायम हो अपने स्वभाव पर, तब ऐसा वो नहीं कर पाएगा। ऑल राइट। और देखो यहाँ पे बैड शनि की एनर्जी आ रही है, यानी कि 8 मूलांक वाले। इस वक्त मुझसे कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है जो शनि का सताया हुआ है, जिसका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को है, या आपके संतान का जन्मदिन है। इन तारीखों में तो शनि है आपके स्वामी, और शनि के सताए हुए कौन है और वृषभ राशि वाले कौन है इस वक्त मुझसे जुड़े हुए, क्योंकि एनर्जी आ रही है। और मैं आपको बताऊं कि शनि थोड़ी सी परीक्षा लेने वाला है आपकी, थोड़ा सा आपको सता सकता है, कष्ट हो सकता है, शरीर में पीड़ा हो सकती है, धन का हानि हो सकती है, मान सम्मान पर खतरा पड़ सकता है, नौकरी जा सकती है, शादी टूट सकती है। मतलब कुछ ऐसा होगा जिससे दिल टूट जाए आपका। शनि की बैड एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो शनि वाले रहें सावधान। वृषभ राशि वाले मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और 8, 17, 26 वाले भी मुझे ज़रूर बताएं कि कौन है 8 मूलांक वाले, क्योंकि आपकी एनर्जी सीधा पिक कर पा रही हूँ मैं। यहाँ किसी का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, मालिक केवल ऊपर वाला है। इस बात का ये जो डाउनलोड आ रहा है, मतलब एक ऐसी बात होने वाली है जिसमें कोई निर्णय नहीं होगा, एक ऐसा फैसला होगा जिसमें कोई फैसला नहीं होगा। अजीब सी बात है ना? मतलब एक बहस छिड़ेगी, एक विवाद होगा, ये प्रॉपर्टी का हो सकता है, वसीयत का हो सकता है, रिलेशनशिप टूटने का हो सकता है, लेकिन जिसका फाइनल डिसीजन नहीं आने वाला है। लोग जो जमा होंगे उम्मीद करके, चलो आज फैसला हो ही जाए, आर या पार, लेकिन ना आर होगा ना पार होगा। मतलब यहाँ कोई निर्णय आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, एक मामला जो बीच में अटक जाएगा और लोगों के मुंह से यही निकलेगा कि अब भगवान ही मालिक है, अब भगवान ही मालिक है। मतलब एक विवाद जो अधूरा रह जाएगा, एक केस जिसका निर्णय नहीं होगा, एक फैसला नहीं होगा। हो सकता है कचहरी में कोई मुकदमा आपका चल रहा हो, अब आपको लग रहा है कि फाइनली अब इसका निपटारा हो जाए, लेकिन निपटारा नहीं होगा। परमात्मा जाने कि कब होगा, कुछ है जो अधूरा रह जाने वाला है।
किन की एनर्जी आ रही है, ये किन से रेजोनेट हो रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या चल रहा है आपके जीवन में जिसका पूर्ण रूप से डिसीजन नहीं हो पा रहा, जिसका पूर्ण रूप से फैसला नहीं हो पा रहा। पति पत्नी का विवाद है, वसीयत का कोई मामला है, जायदाद का मामला है, धन संबंधी कोई बात है। आप फैसला चाहते हैं, फैसला नहीं होने वाला। आप फैसला चाह रहे हैं लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा है। यहाँ बात बीच में अटक जा रही है, वाद विवाद अटकी हुई है। न जाने कितने लोग आ रहे हैं, सुलह कर आने का प्रयास कर रहे हैं। लोग बीच में आ रहे हैं ताकि मैं इसको ठीक कर दूं, मैं अपने प्रयास से इसका निर्णय करवा दूं, बंटवारा करवा दूं, शायद किसी का पक्ष ना हानि हो जाए, किसी के हक का नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ कोई फैसला नहीं करवा पाएगा, भगवान ही मालिक है। ऐसा सबके ज़ुबान से निकलने वाला है कि यहाँ इसका कोई इलाज नहीं, इस लड़ाई का कोई अंत नहीं। इस तरह के एक शब्द निकलने वाले हैं कि इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। इस तरह के एक शब्द सामने आने वाले, जिनकी भी एनर्जी है, जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या है जो अधूरा है, क्या है जिसके पूरा होने की आस आपके मन में है लेकिन मामला नहीं सुलझ पा रहा है। ऑलराइट, बुध वाले आपकी भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख है। आप 5 मिलांक के जातक है, न्यूमरोलॉजी में बुध है आपका स्वामी, आपकी भी एनर्जी आ रही है। ज़रूर बताएं 5 से आपका क्या संबंध है, आपका या आपके संतान का। संतान का नाम इसलिए लेती हूँ कि माता पिता की एनर्जी संतान से कनेक्ट होती है और संतान की एनर्जी माता पिता के थ्रू भी यहाँ पर आती है। यानी कि 5, 14 और 23 वाले या तो इस वक्त मुझसे जुड़े हैं या आपके बच्चों का कोई संबंध है। मुझे ज़रूर बताएं इस अंक से क्या संबंध है। और मैं एक बात बताऊँ, बुध वाले आपके हर आसपास हरा भरा कुछ है क्या? बिल्कुल हरा भरा ग्रीनरी, आर्टिफिशियल नहीं, प्लास्टिक के पौधे नहीं। मैं प्लास्टिक के पौधे को मानती ही नहीं। क्या है वो? कुछ नहीं। आग में डाल दो, फिर हरापन खत्म हो जाएगा, काला हो जाएगा, है ना, खुशबू खत्म हो जाएगी, एक बदबू सी आएगी। उस चीज़ को नहीं माना जाता है। हरियाली क्या है आपकी आंखों के सामने? मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि बुद्ध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत शुभ ऊर्जा। इसीलिए मैंने 5 मूलांक का नाम लिया। या तो 5 वाले लोग जुड़े हुए हैं या ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनके आसपास हरा भरा माहौल है, ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, फूल पौधे हैं, बड़े पत्ते हैं, हवा चल रही है। किनसे जुड़ा हुआ है? जो कि बुद्ध की बहुत पॉजिटिव ऊर्जा, बहुत शुभ ऊर्जा इस वक्त आ रही है। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में बुद्ध कहाँ से जुड़ रहा है मुझसे। ऑलराइट, एक डाउनलोड हो आ रहा है सामने से कि भला कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि कोई किसी का इतना बुरा चाहे। देखो, एक पर्सन जिसकी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, आपके लिए आपसे बेइंतहा नफरत करता है कोई। यही तो डाउनलोड है कि भला कोई किसी से इस हद तक नफरत कैसे कर सकता है? आखिर क्या बिगाड़ दिया आपने उसका? या यूं ही उसके मन की नफरत धीरे धीरे पनपते पनपते यहाँ तक चली आई है कि आज वो आपकी परछाई तक को पसंद नहीं करता और उसका नुकसान उसकी मर्जी चले, उसकी मनसा चले तो वो आपकी परछाई तक का नुकसान कर बैठे। अर्थात यहाँ नेक्स्ट डाउनलोड आया है कि भला कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। यानी कि उसके मन में वो कितना जलनशील है, वो कितना नीच है, वो कितना बुरा चाहने वाला है आपका, दिन रात बुराइयां कर रहा है, फिर भी मन नहीं भर रहा। जहाँ जा रहा है बखिया उधेड़ कर रहा है, जहाँ जा रहा है आपकी शिकायत कर रहा है, आपकी आलोचना करते करते आपकी 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 जो प्रतिष्ठा है उसको कम करने का प्रयास करता है। आपके जो सपने हैं वो अंतिम पड़ाव पर जाकर टूट जाए, वो कभी पूरे ना हो, कभी साकार ना हो, ऐसा प्रयास कर रहा है। किसी भी तरह से आपको कष्ट मिले, आपको तकलीफ मिले, ऐसा उपाय करने वाला एक व्यक्ति जुड़ा है आपके जीवन से। भला इतनी नफरत क्यों है उसके मन में? कोई हमारे जीवन से कैसे ऐसे जुड़ सकता है, कोई इंसान जो हमसे इस हद तक नफरत करे? हम किसी का इतना कुछ नहीं बिगाड़ते हैं जीवन में जब सामने वाला अपने मन में नफरत का सिलसिला लगातार बढ़ाते जाता है और ये सिलसिला इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक समय नफरत अपनी अंतिम सीमा पर होती है और वो उसको जब मौका मिलेगा तब आपका अहित कर बैठेगा, जब मौका मिलेगा तब आपकी बुराई करेगा, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ आपके सपनों पर वार करेगा। इस हद तक नफरत करता है वो आपसे। मैं कहती हूँ इतनी नफरत करते हो तो छोड़कर चले क्यों नहीं जाते मुझे, है ना? फिर भी मेरे जीवन से जुड़े हो, फिर भी मेरे घर आते हो,
कुछ कार्यक्रम मेरे घर में होते हो, तुम सबसे पहले आ जाते हो। जब इतनी जलन हो रही है, इतनी आलोचना हो रही है, इतना पसंद तुम नहीं कर रहे हो मुझे, तो मेरे जीवन से पूर्ण रूप से चले क्यों नहीं जाते। जुड़ना भी है और नुकसान पहुंचाना भी है। वाह रे दुनिया, लोग कितने गिर जाते हैं, लोग कितने नीच हो जाते हैं। हमारे ही घर आते हैं, वहीं चाय पीते हैं, मिठाई भी खाते हैं, मुस्कुराते भी हैं और भीतर ही भीतर आग भी लगाते हैं। हमारे ही पीठ पीछे हमारी आलोचना करते हैं, हमारा नुकसान करने का प्रयास करते हैं। जब जहाँ मौका मिले हमारा नुकसान करते हैं और फिर भी हमारे जीवन से ऐसे लोग जुड़े हुए होते हैं। यहाँ मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जो इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, इस वक्त इस संदेश से जुड़े हुए हैं, या आप या आपकी संतान, परंतु उनके जीवन से जुड़ा एक ऐसा व्यक्ति जो बेइंतहा नफरत करता है आपसे। आपके जीवन से जुड़ा एक ऐसा व्यक्ति जो हद से ज़्यादा नफरत करता है, हर जगह नुकसान पहुंचाया है उसने, और भविष्य में जब भी मौका मिलेगा तब नुकसान पहुंचाएगा वो। और देखो, शायद इसी से जुड़ा नेक्स्ट डाउनलोड है कि अंजाम बहुत बुरा होने वाला है उसका। वैसे भी कोई अगर हमारी इस कदर आलोचना कर रहा है, हमारे सपनों पर इस कदर वार कर रहा है, कोई इतनी शत्रुता निभा रहा है, किसी के पाप का घड़ा एक दिन तो भरना ही है। अंजाम बहुत बुरा होगा। हमें किसी के लिए मन में नफरत नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हम साधु नहीं हैं। यह भी बात है कि हम साधारण से मनुष्य हैं, हम साधु नहीं हैं। और जब कोई हमसे खुन्नस करता, हमसे नफरत करता, हमारी आलोचना करता है, तो हमें भी क्रोध आता है और हम भी उससे नफरत करने लगते हैं। करो, यह भी ठीक है, वह भी इंसान और तुम भी साधारण से इंसान। भला आप साधु नहीं हो, लेकिन किसी से इस कदर नफरत मत रखो कि जब भी मौका मिले आप उसका नुकसान कर रहे हो। ऊपर मालिक बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं, हमारे प्यारे प्रभु बैठे हैं। जहाँ से हम आए हैं वहाँ हमें वापस जाना है। इस बात को हर एक क्षण मत भूल जाओ। दिन भर में एक बार तो ज़रूर याद करो कि हमें फिर से जाना है। हमें माफ़ करना सीखना होगा। हर छोटी छोटी बातों को हम अपने दिल से लगा बैठते हैं और नफरत को बढ़ाते जाते हैं और इतना बढ़ा लेते हैं कि अपने जीवन की सारी खुशियों को हम स्वयं ही खा जाते हैं। हमारे जीवन से जुड़े सारे आनंद को, सारे उमंग को हम स्वयं ही खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। और उसके बाद केवल शत्रुता का दौर चलता है, नफरत का दौर चलता है। मैं तुमसे नफरत करूँ, तुम मुझसे नफरत करो। मैं तुम्हें आग लगा दूँ, तुम मुझे आग लगा दो। ये सृष्टि जल जाए, ख़त्म हो जाए, कुछ न बचे। परमात्मा की बनाई इस खूबसूरत सी दुनिया में ऐसे कर्म मत करो। उन्होंने हमें रचा है बहुत भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए। मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर मिला है तो नफरत मत करो, प्रेम करो। और नहीं कर सकते हो तो मत कुछ करो, सहज रहो, सामान्य रहो। किसी से नफरत करने का अंजाम बहुत बुरा होता है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है और हमेशा खूबसूरत बने रहना है अपने कर्मों के बल पर। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।